Assalamu alaikum, welcome to Pharma SS. Today in this video, we would learn about the concept of bioavailability along with its definition, its factor, and relative and absolute bioavailability. So now, continue with the definition of bioavailability first. Simple definition of bioavailability is the rate and extent at which the active fraction of drug enters into the systemic circulation या फिर physiological system. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स रेट एंड एक्सटेंट यूज़ हुआ है. रेट वो टाइम जिसमें बॉडी में ड्रग वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग आ रही है कि कितनी जल्दी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनती है, हम उसको कहते हैं रेट. एंड सेकेंड जो टर्म है वो है एक्सटेंट. एक्सटेंट क्या हुआ? अमाउंट. कितने अमाउंट में हमें ड्रग मिल रही है. अब यहाँ पे इसको इस तरह से समझेंगे कि अगर हमारे पास 100 mg की एक ड्रग है, ठीक है, 100 mg की ड्रग जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है 50 mg की होगी. आफ्टर हाफ लाइफ, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, सबके बाद वो 50 mg ड्रग हमें मिलती है. तो ये 50 mg ड्रग वो अमाउंट होगी जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनेगी, जो कि एक्टिव फ्रैक्शन होगी. अब ये एक्टिव फ्रैक्शन क्या है? वो पार्ट ड्रग का जो कि फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है, वो अब थेराप्यूटिक इफेक्ट डिलीवर करने की केपेबल है. ठीक है, अब यहाँ से हमें ये बातें तो क्लियर हो गई कि डेफिनेशन क्लियर हो गई कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एट विच द एक्टिव फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग डिलीवर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसको डिनोट करते हैं वो होता है एफ सिंबल के थ्रू. ठीक है, एफ जो है सिंबल है जिसके थ्रू हम लोग बायोअवेलेबिलिटी को डिनोट करते हैं. उसके बाद ये फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग, जैसे कि पहले भी कहा, फार्माकोलॉजिकली एक्शन प्रोड्यूस करने के केपेबल होता है. सुनाओ, अगर अब तक वीडियो समझ आ रही है, डेफिनेशंस क्लियर हो रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. अगर आप इसी तरह से सिंपल और इजी वे में आप लोग को इस चैनल पे जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड, वो सब आपको इस चैनल पे इजी और इंटरेस्टिंग वे में मिलेगी. सुनाओ, अब एक यहाँ पे एक और टर्म आती है बायो अवेलेबल डोज. बायो अवेलेबल डोज वही फ्रैक्शन होता है एडमिनिस्टर हुई हुई ड्रग का जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनता है, और उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबल डोज. मतलब कि अब वो हमारे पास अपनी क्या कहते हैं एक्शन प्रोड्यूस करने के केपेबल होता है. सही है. अब यहाँ पे आते हैं कुछ फैक्टर्स. फैक्टर्स से पहले एक और बात ये कि बायो अवेलेबिलिटी हमें डोज एडजस्टमेंट में हेल्प करता है. जैसे कि लेट्स सपोज अगर कोई ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी लो है, तो जो हायर डोजेस रिक्वायर्ड होंगी उस ड्रग की, ताकि हम लोग जल्द से जल्द उसका जो डिज़ायर्ड एक्शन है, थेराप्यूटिक एक्शन है, वो प्रोड्यूस कर सके ड्रग. ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ फैक्टर्स. और यहाँ पे एक और बात ये भी कि बायो अवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं एब्जॉर्प्शन से. एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी में डिफरेंस क्या है? एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्वांटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए बायो अवेलेबिलिटी को यूज़ होता है. अब एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स को अगर समझना है तो इस चैनल पे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग में डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग की, तो वहाँ से जाके आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं. उसके अलावा ड्रग एंड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है वो भी उसी वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा. सो अब यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर्स की. सबसे पहले 3 इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर्स हैं जिस पे बायो अवेलेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है, इन्फ्लुएंस करती है. सबसे मेजर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या? जैसे कि हमारे पास ओरल रूट होता है या फिर आईवी रूट होता है. आईवी रूट की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है. क्यों? क्योंकि ड्रग जो है डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है, वो बाईपास करती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग को, तो वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन जाती है. देन हमारे पास जो दूसरा रूट है वो है ओरल रूट. ओरल रूट के थ्रू जब ड्रग दी जाती है तो वो 100% बायो अवेलेबिलिटी शो नहीं करती, वो कम शो करती है आईवी से. क्यों? क्योंकि लेस देन 100%. ठीक है, वो इसलिए कि जो है जब ओरली ड्रग दी जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, फिर उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और फर्दर जो है वो फार्माकोलॉजिकली एक्शन अपना प्रोड्यूस करती है. तो वो सब कुछ जो है वो फार्माकोकाइनेटिक वाली वीडियो में है,
इससे पहले वो देख लेना, उससे उसके थ्रू समझ आ जाएगी कि एब्जॉर्प्शन क्या है एंड मेटाबॉलिज्म क्या है ड्रग का। सो नाउ दूसरा है हमारे पास फैक्टर ड्रग रिलेटेड फैक्टर। अब ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी, पुअर सॉल्युबिलिटी है, पुअर उसकी जो है वो फिर सॉल्युबिलिटी सही से सॉल्युबलाइज नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन पुअर देगा। जब पुअर एब्जॉर्प्शन ड्रग देगी, ओरली ड्रग है, तो वो अपनी बायोअवेलेबिलिटी भी उसकी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है बायोअवेलेबिलिटी को। इसके अलावा ड्रग का हाई ER रेशियो। अब ER रेशियो क्या है? ER रेशियो या एक्सट्रैक्शन रेशियो जिसे हम कहते हैं, मतलब कि ड्रग बहुत ज़्यादा लिवर से एक्सट्रैक्ट हो जाती है, बस मेटाबॉलिज्म का पार्ट बन जाती है, जिसके भी थ्रू हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। थर्ड फैक्टर है हमारे पास पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में आती है एज, जैसे कि बच्चे हैं छोटे, उनका ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हुआ होता, तो वो सही से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, वहाँ पे लेट एब्जॉर्प्शन और लेट फार्माकोलॉजिकल अफेक्ट हमारा ड्रग का मिलता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह अगर कोई 60+ और 50+ के पेशेंट हैं, तो वहाँ पे भी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, GI मोटिलिटी, ये सब कुछ जो है हमारे पास अफेक्ट हुआ होता है। और GI मोटिलिटी या GI जब तक स्टमक हमारा एम्प्टी नहीं होता फूड से, तो वहाँ तब तक उसकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी डिले होती रहती है। जिस तरह से डिले होती रहेगी, उतनी ही देर से हमें अफेक्ट मिलेगा, देर से बायोअवेलेबिलिटी मिलेगी, तो देर से ही हमें ड्रग का भी अफेक्ट मिलेगा। उसके बाद है, अगर लेट्स सपोज अगर पेशेंट है, उसको डायरिया हो रहा है, तो वहाँ पे भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, बायोअवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि GI मोटिलिटी हमारे पास इंक्रीज़ हुई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, डायरिया हुआ होगा, मतलब कि ड्रग जो है एलिमिनेट बहुत जल्दी हो रही है बॉडी से। जब वो जल्दी एलिमिनेट होगी, तो वहाँ पे भी हमें बायो अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आती है हमारे पास एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी एंड रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। अब एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी क्या है? एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हमने जो है बायो अवेलेबिलिटी हमने क्या पढ़ा, वो एक्टिव फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनता है। अब हमने एक ड्रग ले ली, ठीक है, IV रूट के थ्रू, ठीक है, अब हमने IV रूट के थ्रू एक ड्रग ले ली। उसके बाद वो ड्रग अपना जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी, जो कि हमारे पास यूजुअली 100% होती है IV रूट की, हम उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर करेंगे उसी सेम ड्रग के ओरल रूट से, ठीक है। नॉन IV रूट, ओरल रूट हुआ या फिर सबलिंगुअल हुआ, और अदर देन जो है हमारे पास IV रूट के जितने भी रूट्स आते हैं, इंट्रामस्कुलर वगैरह, ये सब जो है हमारे पास, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दी ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पे था ये एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। अब क्या है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी को हम लोग इस तरह से जो है कंपेयर करते हैं। अब ये है तो हमारे पास कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन उस ड्रग का होगा जो कि हमें नॉन IV रूट के थ्रू देंगे, और उसी के जो है स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन या रेफरेंस फॉर्मुलेशन, एक ड्रग ले ली हमने, एक ड्रग हमने नॉन IV रूट के थ्रू ले ली, ठीक है। अब हमने उसी ड्रग का कोई भी रेफरेंस या स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन अवेलेबल होगी मार्केट में, जैसे कि अगर हमने एक ड्रग ली ओरल, तो हमने दूसरी उसी सेम ड्रग का रेफरेंस कंपेयर की उसकी बायोअवेलेबिलिटी विद दी सबलिंगुअल रूट, तो यहाँ पे कहते हैं इसको रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। सबलिंगुअल ओरल वर्सेस सबलिंगुअल है, या फिर कोई सस्पेंशन है और जो है टैबलेट है, इस तरह से हम लोग जो है कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन से, ठीक है। तो ये थी एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी और रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी में। आई होप सो कि ये डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। छोटी सी वीडियो बनाई थी बायो अवेलेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन बायो अवेलेबिलिटी किस चैनल पर मिल जाएगी। सो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसी तरह से सिंपल और ईजी वे में आप लोग को यहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।